चुनाव को निकले कि हम लोग खड़े हैं। ये चीजें आज की बात को हम सभी लोगों को, आप जवाबदेह लोग हैं, समाज के सरप्रस्ती लोग हैं, सब लोग बहुत सारी चीजों को हमें गंभीरता से, बहुत सारी चीजों को हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। उपचुनाव हो रहा है मगर देश की हालात को भी हमें समझना होगा। एक तरफ नफरत जिस तरह से फैलाया जा रहा है, जाति धर्म में लड़ाया जा रहा है, और वैसे परिस्थिति में हमारा यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और हम वैसे फिर का ताकतों के साथ हमारी लड़ाई लड़ते हैं। सवाल उपचुनाव का नहीं है, सवाल है हम आने वाले देश में जो हमारे झारखंड के माटी पर, हमारे इस भाईचारे यहाँ पर एक से बड़े बड़े स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जैसे लोग, टेकलाल महतो लोग, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जैसे लोग, आप इस धरती से और कई महान लोगों को इस धरती में पैदा किया। मुझे याद है 2005 में शायद जगन्नाथ महतो जी पहले बार चुनाव जीता। हमें 2005 में उसके साथ विधानसभा में काम करने का मौका मिला था। उसी तरह से 2005 में मौका मिला था। मैं शिक्षा मंत्री हुआ करता था, तब टेकलाल महतो जी के साथ में हमने जब के इस इलाके में आया था। मित्रों, मैं उस आदमी का जज्बा, जनता के प्रति समर्पित, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। बहुत जिम्मेवारी पूर्वक विधायिका काम को निपटाने का पूरा उसमें क्षमता था। सुबह सुबह अभी आपको बता रहे थे कि लगातार उसको पीछा करते गए, लेकिन वो हमेशा वो एक नंबर उसका क्वेश्चन आता था। शनिवार को जब वो गांव में आता था तो हम सोचते होंगे कि सोमवार को लेट करके आएगा, हो सकता है हम सोमवार को एक नंबर में आ जाए, लेकिन इतवार को रात को पहुंच करके क्वेश्चन डालता था। शुक्ला जी को याद है, बता रहे क्या जज्बाती था। आज ऊपर वाले को मंजूर नहीं हुआ, हमारे बीच में नहीं रहे, चले गया। और वो आदमी काम करते करते, जनता की सेवा करते करते अपना प्राण त्याग किया है। भले आज लोग भाषण देने के आने के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग करके और लोग नेता भाषण, जो कैंडिडेट आपका, कोई छात्र नेता, ये लोग आपका आंसू वाले लोग कह रहे हैं पूरा। एक बात को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे ताकतों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और ये आपका माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता दल है। ये असली यहाँ का माटी की पार्टी है, यहाँ के जनता का दुख दर्द को समझता है, भाईचारा को समझता है, इस बात को समझता है। कहीं कहीं पर आपको याद है ये सरकार बेहतरीन तरीके से काम करना चाहती है, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये आंसू मिल करके मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखता है और लोगों के बीच में गलत संदेश देता है। ये सरकार नहीं रहेगी, ये सरकार चली जाएगी। अभी भी ये नेरेटिव यहाँ सेट करता है, ये सरकार यहाँ हारेगी, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी हारेगा तो यहाँ पर सरकार गिरेगा, ये करेगा, वो करेगा, बल्कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, समय बहुत तेजी से बदल गया, पहले और अब में बहुत अंतर है। मोबाइल का युग आ गया है, पहले मोबाइल वगैरह नहीं, माचिस का डब्बा लगा करके, सूता लगा करके है, तो जातीयता, कट्टरता, धार्मिक कट्टरता काम नहीं आता है। ये इस राज्य के लिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास और यहाँ पर हमारा आपका तमाम लोगों का जाति धर्म, आदिवासी, माझी, मुसलमान, सभी लोगों का मिल करके, सिद्धांत सब लोग का मिल करके ये सरकार को जो हेमंत सोरेन चला रहा है, उस गाड़ी को खींचने के लिए आपको ताकत देने का काम करना होगा। इसलिए आप किसी का बहकावा में ना आए। बहुत सारा लोग, ये जितने लोग हैं, बाबूलाल मरांडी बड़का जादूगर है, समझ लीजिए। सुदेश महतो बहुत बड़का जादूगर,
वो जादूगर जो बस स्टैंड में ढोंगरा होता है ना, तो उसमें ढोंगरा में रुमाल को डाल देता है, हिला करके निकालता, बोलता है कबूतर है, होता है कि नहीं होता? फिर तुम्हारा वहां कुछ डाल देता है, उसके बाद निकालता है जिलेबी है बोलता है, फिर बोलता है तुम्हारा यहाँ पर कबूतर है, फलना है। ये जादूगर है। मैं आपको कहने के लिए यहाँ सारे नेता लोग सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का पत्नी देवी देवी के लिए हाथ जोड़ करके भीख मांगने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह होगा, ये जादूगर लोगों से, ये पूंजीपतियों से आपको बचना होगा। इनका बात को नहीं सुनना है। मुख्यमंत्री जी ने, गठबंधन की सरकार ने बिना विधायक बने देवी देवी को मंत्री बनाया है। अभी यहाँ पर कोई साथी बोल रहे थे शायद यहाँ पर, उसका सम्मान ये देवी देवी मंत्री नहीं, यहाँ का महिला लोग मंत्री है, महिला लोग मंत्री है। आपका इस सम्मान को ध्यान रखें। इसलिए मैं कहना, चुनाव के माहौल है, विपक्षी भी पूरे खेमे में अपने दबदबा बनाने के प्रयास में है। ऐसे में कैसे आप जीत का ये करेंगे, और विपक्षी हमेशा सरकार की खामियां गिनाने की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए, खामियां कोई भी गिनाए, जो भी लोग खामियां गिना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जगन्नाथ दा की खामियां गिना रहे हैं। और उन्होंने जितना काम किया है वो क्षेत्र में दिखाई देता है। क्षेत्र के लोग ये तय करते हैं। ये बयानबाजी के लिए ठीक है कि आप सरकार का उपहास उड़ाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि डुमरी में जितना जगन्नाथ दा ने काम किया है, लोग सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनको 5 सितंबर को मतदान करेंगे, या आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग घूम रहे हैं वो अपना भ्रम तोड़ ले, कहीं कुछ नहीं रखा है। और जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, और नाराजगी का नतीजा सभी लोगों ने देख लिया है। किस तरह से क्षेत्र में लोगों में नाराजगी है आजसू के प्रति, वो किसी से छुपा नहीं है। वो कहने के लिए झामुमो पे कोई आरोप लगा दे, लेकिन सच्चाई ये है कि जगन्नाथ दा के बारे में जो खिलाफ में बात करेगा उसका हश्र ठीक है। लेकिन रामगढ़ चुनाव जीतने के बाद उन लोग का हौसला बुलंद है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति एक चुनाव जीत लेता है तो उसके बाद हौसला बुलंद होता है। लेकिन हौसला तोड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से एकजुट होकर के, जिस तरह से उन लोगों ने चूल्हा का स्कीम अपना करके रामगढ़ में किया है, इस बार पूरी मुस्तैदी से ख्याल रखेंगे कि चूल्हे में कितना झोंका जा रहा है, और फिर उस चूल्हे में उनको झोंकने का काम सरकार में ये आए थे कि आप लोगों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। सवाल पूछेंगे तो कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। वो अपने बारे में बताने कि अपने प्रदेश में उन्होंने क्या क्या किया है। और उन्होंने दोनों पे कटाक्ष किया, लेकिन हेमंत सोरेन के ऊपर क्या करें? इसीलिए तो वो करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। उन्होंने जो काम किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि मतों का ध्रुवीकरण हो। यहाँ पे किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उनके मजमे में क्या क्या हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो लोग इस तरह के होते हैं वो प्रायोजित होते हैं, और प्रायोजित होने के कारण कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ता है वहां कहाँ जाते हैं लड़ाने के लिए, सिर्फ यहाँ आगे लड़ाने के लिए। तो हम समझते हैं इस तरह के लोगों को कोई वजूद नहीं है। खामोखा में अगर किसी को घूमना है, राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, तो निश्चित रूप से वो आए जाएं, उससे मतलब नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है इस सरकार ने, वो सरकार जानती है। और किस तरह से सरकार को लगातार परेशान किया गया, सरकार को लगातार साजिश रच के, षड्यंत्र रच के सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। जब सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है, 10 कदम पीछे धकेलने का प्रयास किया जाता है। वरना रघुवर दास की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में क्या क्या हुआ है वो किसी से छुपा नहीं।